तक जो हमने देखा वो टेक्योमेट्री का थियोरेटिकल पोर्शन देखा। उसके अंदर हमने अलग-अलग टाइप के डेरिवेशन देखे। तो उस डेरिवेशन के जो फॉर्मूला हमें मिले हैं उसका यूज़ करके अब हम थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल लेंगे और उसे वन बाय वन अलग-अलग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चले कि प्रैक्टिकल लाइफ में टेक्योमेट्री का जो यूज़ है वो कैसे करते हैं और जो फॉर्मूला है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। अब जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसके अंदर हमें कांस्टेंट फाइंड करने हैं, यानी कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट जो के और सी है उसको हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पॉइंट है ए, बी एंड सी। तो पहले पॉइंट ए पे हम एक टेक्योमीटर रखते हैं और बी तक का जो मेज़रमेंट है वो नोट करते हैं, तो वो है 100 मीटर। और जो हमारा एस है यहाँ पे दिया गया है, स्टाफ इंटरवल जो है वो 0.952 मीटर है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया। फिर हम क्या करते हैं, टेक्योमीटर को बी पॉइंट के ऊपर ले लेते हैं और सी के ऊपर रीडिंग लेते हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो है 200 मीटर। और जो उसका स्टेडिया इंटरवल है, स्टाफ का जो इंटरवल है वो है 1.902 मीटर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। तो एस हमें दिया गया हुआ है, डी भी दिया गया हुआ है, तो हमें जो फाइंड करना है वो के एंड सी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है वो दो रीडिंग्स है, तो उसकी मदद से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला लूँ तो डी इज इक्वल टू वहाँ पे 100 है, इज इक्वल टू जो के है वो अननोन है लेकिन एस है वो हमें दिया गया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.952 इंटू के प्लस सी। तो इसे हम इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। ओके, और अब जो दूसरा रीडिंग है वो भी हमें दिया गया हुआ है। यहाँ पे डी है 200 मीटर और यहाँ पे एस जो है वो 1.904 मीटर इंटू के प्लस सी। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर बी से इक्वेशन नंबर ए डिडक्ट करेंगे, तो बी माइनस ए। तो अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, अब हमें इसमें से ये 1.904 में से 0.952 को डिडक्ट करना है। तो अब हमारा जो वैल्यू है वो है 0.952 इंटू के। सी तो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हमें इसमें से के फाइंड करना है। तो 100 डिवाइड बाई 0.952 इज इक्वल टू के। सो हमारा के इज इक्वल टू 105 इंटू 04 है। ओके, हमें अब एक कांस्टेंट फाइंड कर लिया है, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर प्लेस करते हैं। 100 इंटू 0 पॉइंट इज इक्वल टू 0.952 इंटू के इज इक्वल टू 105 इंटू 04 प्लस सी। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 105.04 इंटू 0.952 इज इक्वल टू 99.998। ओके, उसे हमें 100 में से डिडक्ट करना है, तो हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी के की। तो हमारा जो सी है, सी इज इक्वल टू 0.00192। इट इज़ ऑलमोस्ट टेंस टू 0। ओके, तो हमारी ये सी की वैल्यू है। तो ऐसे हम कोई भी कांस्टेंट, अगर हमारे पास जो लेंस है, मतलब कि जो टेक्योमीटर है उसके कांस्टेंट हमें फाइंड करने हैं, तो हम दो अननोन डिस्टेंस के रीडिंग लेके उसके जो कांस्टेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब जो हम एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रॉब्लम लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम जहाँ पे खड़े हैं वो एक पॉइंट है ओ। ओके, और रिवर के सामने एक, फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक रिवर है। ओके, तो उसके सामने एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं ए, और दूसरा एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल बी। ओके, तो ए दोनों के पॉइंट के बीच में
हमें कितना स्लोप है वो मेज़र करना है और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें मेज़र करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इस साइड नहीं जा सकते, तो यहाँ पे खड़े खड़े ही अगर वो हमें डिसाइड करना है कि कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस है एंड स्लोप कितना है इन दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टेक्योमीटर रखेंगे और ऑब्जर्वेशन लेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेने से पहले हम वॉल सर्कल बेलिंग मेज़र कर लेंगे, ताकि इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो हमें मालूम पड़े। तो हम फॉर एग्जांपल रीडिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम टेक्योमीटर यहाँ से ओ से ए की ओर डायरेक्शन रखते हैं, तो हमें ये हमारा नॉर्थ है फॉर एग्जांपल। ओके, तो जो हमारा ए के बीच का एंगल है वो फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है, और जो हमारा बी के साथ का एंगल है फॉर एग्जांपल वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम ओ को ए पर रखते हैं तो हमारा WCB जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, फिर फॉर एग्जांपल हम इसके बीच का जो वर्टिकल एंगल है, फॉर एग्जांपल हमने टेक्योमीटर ऐसे हॉरिजेंटल रखा, फिर हमने ए को मेज़र करने के लिए थोड़ा सा टेक्योमीटर हमें ऊपर लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो बीच का जो एंगल पड़ा है वर्टिकल एंगल, फॉर एग्जांपल वो हमने मेज़र किया, वो हुआ 10 डिग्री। ओके, और हम स्टाफ के ऊपर के जो 3 रीडिंग लेते हैं, अपर हेयर, मिडल हेयर एंड जो लोअर हेयर होता है उसका, तो उसका रीडिंग फॉर एग्जांपल जो सबसे नीचे का हेयर है उसका 1.5 रीडिंग आया फॉर एग्जांपल, फिर 2 आया और फिर 2.5। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा रीडिंग है ओ से एक पर रखे हुए, तो इसके इतने रीडिंग आया। फॉर एग्जांपल सेम मेथडोलॉजी से हम बी के ऊपर टेक्योमीटर रखते हैं ओ से बी की तरफ। ओके, तो हमारा वॉल सर्कल जो बेरिंग है वो 180 डिग्री है फॉर एग्जांपल। ओके, वर्टिकल एंगल जब हम मेज़र करते हैं फॉर एग्जांपल वो 5 डिग्री के पास नियर बाय आया है, और स्टाफ रीडिंग अगर हम मेज़र करते हैं तो वो लोअर हेयर का जो रीडिंग है फॉर एग्जांपल 0.6 है, मिडल का 1 आया है और अपर हेयर है उसका 1.4 आया है। ओके, तो इतना डेटा हमें दिया गया है, तो उसके ऊपर से अब हमें ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है, और साथ में इन दोनों के बीच में कितना स्लोप है वो हमें मेज़र करना है। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 डिवीज़न कर देते हैं, ओ और ए के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ओ और ए के बीच के डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर जो हमारा टेक्योमीटर है उसके पास कोई एंगल है और जो हमारा स्टाफ है वो वर्टिकली हेल्ड है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है D इज इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम ए के लिए ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे डी ए लिख देता हूँ, और जो हमारा थीटा है वो हम कितना लेंगे, जो हमारे पास वर्टिकल एंगल है उतना, और एस जो है वो कितना होगा हमारा यहाँ पे एस 2.5 माइनस 1.5, तो हमारा एस कितना हो गया 1, एस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना होगा 1.4 माइनस 0.6 इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 0.8। ओके, और जो मिडल के जो हमारे रीडिंग है उसे हम आर कहते हैं। ये दोनों का दोनों हमारा आर है। ओके, मिडल है जो रीडिंग है वो, ताकि हमें अगर वर्टिकल डिस्टेंस जब मेज़र करेंगे तो उसमें से ये डिडक्ट करना होगा, इसलिए ये दोनों हमारे आर है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला में कुछ नहीं है, के इज इक्वल टू 100 लेंगे और सी इज इक्वल टू 0। ओके, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट 100 है, एडिटिव कॉन्स्टेंट 0 है। ओके, तो डी ए इज इक्वल टू 100 इंटू एस हमारा है 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कॉस हमारे पास जो थीटा है वो 10 डिग्री है, 10 स्क्वायर। ओके, तो कॉस जो हमारा है वो 0.9698 है। ओके, तो हमारा डी ए अब है वो हमें मिल गया है 96.98 मीटर। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम यहाँ पे लिख देते हैं
वो कितना है 96.98। सेम अब हमें वर्टिकल एंगल, फॉर एग्जांपल वर्टिकल कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में एलिवेशन का, वो हम मेज़र करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वी ए इज इक्वल। तो वर्टिकल एलिवेशन का जो डिफरेंस है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। सी हमारा ज़ीरो है इसलिए कि ये जो एडिटिव पोर्शन है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 इंटू 1 इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो साइन 20 डिवाइड बाई 2। ओके, 0.70 इंटू 100 इंटू 1 17.10। ओके, अभी ये हमारा वी ए नहीं है क्योंकि ये जो रीडिंग है वो अपर पोर्शन का है, तो सॉरी मिडल पोर्शन का है। तो मिडल पोर्शन जो है हमें स्टाफ के बॉटम का लेवल जो है उससे मेज़र करना है। तो इसमें से हम स्टाफ का जो रीडिंग है मिडल हेयर का वो हम डिडक्ट करेंगे -2 विच इज़ आर। ओके, तो ये आया 15.10 मीटर। ओके, तो जो हमारे पास है डी एंड वी ओ ए के बीच का जो है वो फिक्स हो गया है। अब हमें सेम प्रोसीजर से ओ एंड बी के बीच का करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। डी बी इज इक्वल टू 100 इंटू 0.80, एस इज इक्वल टू 0.8 है, और कॉस जो हमारा है यहाँ पे 5 डिग्री है। कॉस 5 डिग्री स्क्वायर, ओके, 0.99 79.2 मीटर। डी बी इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर वी ए के लिए 100 टू 0.8 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे 5 डिग्री है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। साइन 10 डिवाइड बाई 2 0.086 इंटू 0.8 इंटू 100, तब ये हमारा हो गया 6.88। लेकिन इसमें से हमें अभी आर माइनस करना है, तो आर हमारा क्या है 1। ओके, तो इसमें से मैं 1 डिडक्ट कर देता हूँ। तो हमारा वी ए इज इक्वल टू 5.88 मीटर। ओके, अब इन दोनों को इंटर रिलेट करने के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पे 90 और 180, तो वो है राइट एंगल। ओके, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का रूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का रूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है ए ओ बी, ओके, तो पाइथागोरस के रूल के मुताबिक ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ ए स्क्वेयर। ओ ए स्क्वेयर मतलब कि ओ और ए के बीच का डिस्टेंस है 96.98 स्क्वेयर 9405.12 79.2 स्क्वेयर 6272.64। कि इसका हमें अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ आंसर। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा है 116.95 मीटर। तो हमारा इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 116.95 है। अब इन दोनों के बीच का हमें स्लोप भी फाइंड करना है, तो स्लोप हम यहाँ पे फाइंड करते हैं।
स्लोप मतलब क्या कि ये दोनों का वर्टिकल डिफरेंस है वो, तो जो हमारा स्लोप है वो कितना होगा 15.10 माइनस 5.88, 15.10 माइनस 5.88, तो हमारा जो स्लोप है वो हो जाएगा 9.22। ये जो है वो वर्टिकल डिफरेंस है दोनों के बीच के एलिवेशन का। तो अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो वर्टिकल जो डिफरेंस है उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे, तो 9.22 y माइनस एक्स, हॉरिजॉन्टल है 116.95। (0.0788). ओके, ये जो हमारा है वो स्लोप है, लेकिन इसको हम ग्रेडियंट के मुताबिक लिखना चाहे तो 0.0788 197। तो ये हमारा जो है वो स्लोप हो गया। यहाँ पे हम स्लोप लिख सकते हैं 1 जेम 12.69 मीटर। अब ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि ओ से हमने ऑब्जर्वेशन लिया, दोनों के दोनों पॉइंट पर हम नहीं जा सकते, रिवर के इस पार है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड किया और वर्टिकल एलिवेशन इसका फाइंड किया, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया और इसका वर्टिकल एलिवेशन फाइंड किया। अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम पाइथागोरस का रूल यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमने फाइंड किया। फिर इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस है और इसका जो है उन दोनों का डिफरेंस को हमने फाइंड किया और फिर जो ग्रेडियंट रूल है उससे हमने डिफाइन कर दिया कि इसका स्लोप कितना है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था तो उसके अंदर क्या था कि हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पे थे और सामने नदी के उस पार पॉइंट ए और बी हमें मेज़र करना था। तो उसके अंदर कंडीशन क्या थी कि हमारा जो स्टाफ है, सॉरी टेक्योमीटर जो है वो इंक्लाइन है और जो हमारा स्टाफ है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो ऐसे हमने रीडिंग ली थी। तो सेम प्रॉब्लम अभी है हमारे पास। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ओ पॉइंट पे हम खड़े हैं, ए और बी पॉइंट है नदी के उस सामने, तो इसमें हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है और साथ में इस दोनों के बीच में कितना स्लोप है वो भी हमें मेज़र करना है। लेकिन यहाँ पे एक अलग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिया गया है कि जो टेक्योमीटर है उसके पास कोई एंगल है और जो स्टाफ है वो इंक्लाइनली होल्ड किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इतने रीडिंग हमें दिए गए हैं कि ओ और ए के बीच का जो बेरिंग है वो 80 डिग्री है और ओ और बी के बीच का जो है वो 140 डिग्री है। वर्टिकल एंगल जो है 5 डिग्री 3 डिग्री। क्रॉस हेयर रीडिंग हमें दिए गए हैं तीनों के तीनों, और जो बीच का जो रीडिंग है मिडल है वो हमारा आर होगा और जो एस है इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एस होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो इंक्लाइन स्टाफ है उसके लिए फॉर्मूला है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो ओ ए के लिए करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले हम के इज इक्वल टू 100 और सी इज इक्वल टू 0.4 हमें दिया गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान में लेके हमें जो फॉर्मूला है वो उसे यूज़ करना है। तो डी ए इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है के सी प्लस सी, सॉरी के एस प्लस सी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ओके, तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसकी वैल्यू प्लेस करते जाएंगे। 100 इंटू 1.5 प्लस सी जो हमारा है 0.4 इंटू कोस थीटा, कोस हमारा है 5 प्लस जो हमारा आर है
वो है 2 साइन थीटा साइन 5। अब हम इसका कैलकुलेटर के अंदर 100 इंटू 1.5 प्लस 0.4, ये हमारा है डी ए। अब हम फाइंड करेंगे वी ए। तो वे का भी फॉर्मूला फिक्स है, के एस प्लस सी साइन थीटा 100। के एस तो हमारा जो है ये हमने फाइंड किया ही है 150, तो हम इसे डायरेक्टली ले लेते हैं 150.4 इंटू साइन 5, ये हमारा हो गया 13.10। ओके, अब ये जो वर्टिकल है वो आया है मिडल हेयर के लिए, लेकिन उसमें से हमें आर कोस थीटा बात करना पड़ेगा ताकि हम जो पॉइंट है नीचे का पॉइंट का रीडिंग ले सके। ये जो अभी वर्टिकल है ये यहाँ का आया है, तो इसमें से आर कोस थीटा हम डिडक्ट करेंगे। ये हमारा आर कोस थीटा है, तो उससे डिडक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे के पॉइंट पे आ जाएंगे 13.10। आर जो हमारा है वो 2 है, 2 इंटू कोस 5 डिग्री, हमारा वी ए इज इक्वल टू 11.10 मीटर। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 149.95 मीटर। सेम मेथड से हम जो है ओ बी के लिए करेंगे। तो उसके लिए भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ अभी। डी बी इज इक्वल टू 100 इंटू जो हमारा एस है यहाँ पे 1.4 इंटू सी तो सेम ही है 0.4 इंटू कॉस 3 डिग्री प्लस 2 साइन 3 डिग्री। अब हमें ये जो डी बी मिल गया है 140.22। सेम मेथड से हम वी बी भी फाइंड करेंगे। वी बी यहाँ पे जो के एस प्लस सी है वो हमारा फिक्स है 140.4 इंटू साइन थीटा, साइन 3 डिग्री भी हमारा फिक्स है तो 0.052। अब इसके अंदर से हमें आर कोस थीटा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस पॉइंट का जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। तो वी बी इज इक्वल टू 7.3 माइनस
आर जो है यहाँ पे 2.5 है, 2.5 इंटू कॉस 3, तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है 4.8 मीटर। ओके, अब हमें इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास साइन रूल है, तो साइन रूल का हम यूज़ करके हमारे पास पॉइंट ओ है, ए है और पॉइंट बी है। ओके, तो इसके अंदर दोनों के बीच का जो एंगल है 80, 140 माइनस 80, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री तो हमें कोसाइन रूल से लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर, ये वाला जो पोर्शन है, प्लस ओ बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला की मदद से हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम अब वैल्यू 1 बाय 1 प्लेस करेंगे। तो हमारा जो ओ ए स्क्वायर है, ओ ए यानी कि 149.95, 149.95 स्क्वायर टू 2485 प्लस ओ बी जो हमारा ये है 140.22 स्क्वायर cos 60 डिग्री। ये जो हमारा फॉर्मूला है उसका आंसर है 21025.98, 22485 प्लस 19661.6। कि अगर हमें यहाँ पे ए बी लिखना है तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ आंसर, तो हमारा जो ए बी है वो हो गया 145.32 मीटर। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 145.32 मीटर। अब हमें इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए का जो हाइट है 11.10 माइनस 4.8, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 11.10 माइनस 4.8। तो इसका आंसर हमारा हो गया 6.3। ओके, तो हाइट डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में वो 6.3 मीटर है। तो अब हम इन दोनों के बीच में जो स्लोप है वो हमें फाइंड करना है, वाई एक्स। तो वाई हमारा जो डिफरेंस है वो 6.3 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 145.32। अगर हम इसे ग्रेडियंट में लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 1346, तो इसे हम 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 के जेम के 1 जेम लिख सकते हैं हम, 346 डिवाइड बाई 15, 23.06। ओके, तो ये हमारा जो है वो स्लोप हो गया। तो हम यहाँ पे ऐसे स्लोप लिख सकते हैं 1 जेम 23.06, ये हमारा स्लोप हो गया।
तो इस एग्जांपल में हमें जो दो चीज़ें चाहिए थी, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और इस दोनों के बीच का जो स्लोप है, वो दोनों हमें मिल गया इस नदी के इस साइड गए बिना। सो ओ से हमने पहले जो रीडिंग लिया है वो यहाँ पे रीडिंग है, बी से हमने जो रीडिंग लिया उसका हमने कैलकुलेशन करके इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया। फिर जो कोसाइन रूल है उसका यूज़ करके हमने ए वाली जो साइड है ए बी उससे फाइंड किया, ठीक है। और दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करके फिर उसके ऊपर से जो है वो हमने स्लोप फाइंड किया है। अब जो हमारे पास एग्जांपल है वो टेंजेंटियल मेथड का है। उसके अंदर हमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हमें दिया गया है। टेंजेंटियल मेथड के अंदर क्या है कि हम अपर हेयर एंड लोअर हेयर का यूज़ नहीं करते, सिर्फ मिडल हेयर का ही रीडिंग लेते हैं और जो वर्टिकल एंगल है उसे मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हमने टेकोमीटर ऐसे रखा, फर्स्ट वाला रीडिंग लिया और उसका जो एंगल है वो हमने अल्फ़ा 2 3 डिग्री एंड 30 मिनट्स, और फिर से ऊपर का जो है एस का उसका रीडिंग लिया तो उसको हमने अल्फ़ा 1 नाम दे दिया, ठीक है। और जो एस है हमारा 2 मीटर दिया गया है और आर जो हमारा है वो 1 मीटर दिया गया है। तो अब हमें इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू एस जो हमें दिया गया हुआ है tan अल्फ़ा 1 माइनस tan अल्फ़ा 2। तो इसके अंदर हम वैल्यू प्लेस करके कर सकते हैं। tan अल्फ़ा 1 की हमें वैल्यू दी गई है 6 डिग्री 50 मिनट्स माइनस tan अल्फ़ा 2 3 कि जो हमारी d की वैल्यू है, मतलब कि इस दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमें मिल गया है यहाँ से यहाँ तक का। कि अब हमें v फाइंड करना है, तो v के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू d tan अल्फ़ा 2। d हमारे पास है 3407, tan अल्फ़ा 2 हमने अभी फाइंड किया 0611। ये हमें वी मिल गया। अगर हमें इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट ओ है, इसका हमें आर एल फाइंड करना है पॉइंट ओ का, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमें चाहिए आर एल, यहाँ का आर एल चाहिए। तो यहाँ का आर एल फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेंचमार्क का 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ का आर एल चाहिए, तो आर एल ऑफ ओ इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क विच इज़ 100 प्लस जो वर्टिकल हाइट है, यहाँ पे एच जो है वो फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, हमारी वर्टिकल हाइट जो हमने अभी फाइंड की है 2.08 मीटर, ओके। अब उसमें से आर हमें डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल हाइट लोअर पोर्शन की है, तो हमें यहाँ का ओ का चाहिए। तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पे दिया गया हुआ है, 100 प्लस 1 प्लस 2.08 माइनस 1, तो आर एल ऑफ ओ इज इक्वल टू 10.08 मीटर। अभी टेंजेंटियल मेथड में अलग अलग कंडीशन है। फॉर एग्जांपल ये दोनों के दोनों अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 2 है, दोनों के दोनों अपर साइड में है, फिर डिप्रेशन में हो सकते हैं, नीचे की ओर हो सकते हैं, या तो फिर एक अप है या फिर एक डाउन है। सेम प्रोसीजर से फॉर्मूला यूज़ करके आप आर एल जो है स्टाफ का वो मेज़र कर सकते हैं।